जालंधर का जन्म हुआ। जालंधर शंकर जी का पुत्र है, क्रोध से उत्पन्न हुआ। भोले बाबा ने जैसे ही उठा करके क्रोध को फेंका, क्योंकि इंद्र पर भोले बाबा क्रोधित हुए। क्यों क्रोधित हुए? क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर के युद्ध किया और नाम होने लगा इंद्र का, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। अब आप सभी लोग इतना विशाल कार्यक्रम करवा रहे हो, सभी ग्रामवासी मिलकर के, और नाम किसी एक का इसमें डलवा दिया जाए कि किसी एक लोग का नाम हो, तो बोलो कैसा लगेगा? सब लोग यही कहेंगे कि भाई हम सभी ने मिलकर के सहयोग किया और नाम अकेले के लोग कमा लेते हैं। इसलिए कहने का मतलब, और इस समय आपने जो सत्संग रूपी वृक्ष लगाया है, एक बगीचा, पूरे गांव में चर्चा, पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। अच्छाई की सुगंध फैलती है, मैंने उस दिन बोला था, और बुराई की दुर्गंध फैलती है चारों तरफ। एक कोई गलत काम अभी पढ़ कर दे, पूरे गांव की बदनामी। कहाँ का भैया? बल्लोपुर गांव का है। अब कोई एक अच्छा काम कर दे, कहाँ का भैया? बल्लोपुर गांव का है। फर्क कितना है? नाम का और बदनाम का। जिस कोई नाम करते हैं, कोई बदनाम करते हैं, बस। तो कहने का मतलब, इस समय आप सभी ने जो इस शुभ कमाई के द्वारा ये शुभ कार्य किया है, जहां तक इन हारन की आवाज जाती है, जहां तक आवाज पहुंच रही है, नाम हो रहा है पूरे गांव का। क्या हो रहा है भैया? बल्लोपुर गांव में भगवान की कथा हो रही। बोलो, जहां तक आवाज जाती होता कि नहीं होता ना? 7 दिनों तक जहां भी आवाज जा रही होगी, जिन लोगों ने सुना होगा, अभी भैया लोगों के पास कहां से फोन आया था? बहराइच से, कि कहां पर कथा हो रही, तो भैया ने बताया यहाँ से बल्लोपुर आपके गांव में कथा हो रही। क्योंकि इस पर यूट्यूब पर जाता है ना, 16 देशों में आपके गांव का कार्यक्रम इस समय पहुंच रहा है। आप लोगों के अलावा 16 देश के लोग सुन सकते हैं इस यूट्यूब पर। आप सर्च करना, हमारा चैनल है संदीपन जी महाराज, तो आपके यहाँ की भी कथा मिल जाएगी, और भी जहाँ कथाएं इसमें पड़ी हैं जहाँ जहाँ की, वो आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो जो यूट्यूब पर पड़ती 16 देशों में प्रसारित होती। कहने का मतलब, आपके यहाँ गांव की चर्चा पूरे क्षेत्र में इस समय हो रही है। क्या हो रहा है? बल्लोपुर में कथा हो रही। कौन करवा रहा है? पूरे गांव के लोग मिलकर के भगवान की कथा करवा रहे हैं। एक सुगंध चारों तरफ फैली हुई है आपके गांव में इस समय, भगवान के नाम की, भगवान की चर्चा की। और एक हम बता दें, आप लोगों ने इतना किया है तब आपका नाम हो रहा है। हम आप अपनी माताओं बहनों को बता दें, आपको कुछ नहीं करना है, आपकी चर्चा बहुत दूर तक हो जाएगी। जानते हो कैसे? नाम कमाने का तरीका सुन लो 2 मिनट में। मान लो हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, अब आप बनाओ या आपकी सास बुआ बनाए, कोई बनाए, लेकिन भोजन आपके यहाँ बनता जो है, उसमें आपको करना क्या है? जो आपका नाम हो जाए। आपकी सास कभी किसी से बदनामी नहीं करेगी, आपकी सास कभी किसी से बदनामी नहीं करेगी। करना क्या है? बस हर जगह गुणगान करेगी आपका, हमारी बहुरिया बहुत अच्छी, हमारी बहुरिया बहुत अच्छी। जानते हो कैसे? मान लो आप चावल डालने चलो, तो सास के आगे कह दो क्यों, बस देखो अम्मा इतने डालें, ठीक है? सास कब कहेगी ठीक? और एक बात है, दाल डालने चलो, दाल दिखा लो। मान लो आपने दिखा दिया, अब घर का कोई भी कहे कि ये कैसे ज्यादा हो गया, तो हम क्या करें? सासू अम्मा ने तो कहा था, हमने जितना उन्होंने कहा था उतना डाल दिया। नमक डालने चलो, दिखा दो सास अम्मा को, देखो अम्मा इतने डालें। जहां बहुरिया बैठेगी, जहां सास जिनकी जिसके सामने बैठेगी, कोई 50 कोस का आवे चाहे 100 किलोमीटर का आवे, आपकी सास उससे यही गुणगान करेगी कि हमारी बहुरिया हमसे बिना पूछे दाल नमको ना डालत है ना? हमारी बहुरिया हमसे बिना पूछे दाल में नमको ना डालत। बोलो, नाम होगा जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा है? और यदि मान लो कोई घर का कहा नमक कैसे तेज हो गया, तो हम क्या करें? अम्मा ने तो कहा था इतना डालो, हमने डाल दिया। अपने सर से जिम्मेदारी खत्म। जहां आपकी सास बैठेगी वहां आपका गुणगान करेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये सब तरीका होते हैं। खैर, भगवान शंकर
इंद्र पर क्रोधित हुए। क्यों क्रोधित हुए? क्योंकि वृत्तासुर राक्षस हुआ। वृत्तासुर राक्षस को मारने के लिए तीनों देवता लड़े, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, शंकर जी, सभी लड़े। लेकिन जय जयकार। अच्छा, आपके यहाँ कुछ भी हो, मान लो छोटा सा चुनाव हो, अब पूरा गांव मिल करके मदद करता है, दौड़ा दौड़ा घूमता है, और आखिर नाम किसका होता है? प्रधान जी, प्रधान जी, है ना। तो अब जबकि चाहिए सबको सम्मानित करना चाहिए। तो ऐसे ही सभी ने युद्ध किया, शंकर जी और विष्णु जी, ब्रह्मा जी, लेकिन नाम अकेले इंद्र का हो गया। क्यों? क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं। इंद्र देवताओं के राजा हैं, इसलिए नाम इंद्र का हो गया। देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। शंकर जी देखो भोले भाले भी बहुत हैं, और यदि क्रोध आ जाए तो क्रोध भी नहीं संभलता। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति रोज रोज गुस्सा करता है उसकी गुस्सा तुरंत आती है, तुरंत खत्म हो जाती है। और जो कहूँ 2, 4, 6 महीने में गुस्सा करे तो समझ लो 2, 4, 6 दिन जाते भी लगेंगे उसकी गुस्सा को। जिसको आते देर लगती गुस्सा, तो उसको जाते भी देर लगती है। और जो छड़े तुष्टा हो जाता है, क्षण मात्र में खुश, क्षण मात्र में क्रोधित हो गए, नाराज हो गए, तो उसके लिए कोई बात नहीं। तो भोले बाबा पहले तो जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं, और यदि होते होते हो गए तो फिर प्रलय मचा देते हैं। मेरे भोलेनाथ क्रोधित हो गए इंद्र पर। इंद्र, ये मजाल तेरी, अरे हम सभी ने युद्ध किया, नाम तेरा अकेले हो रहा है। तो भोले बाबा को क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया तो भोले बाबा लेकर के क्रोध को इंद्र की तरफ दौड़े। जैसे इंद्र की तरफ दौड़े, लेकिन देवताओं ने प्रार्थना किया, महाराज अनर्थ हो जाएगा, इंद्र जल करके भस्म हो जाएगा। भोलेनाथ का क्रोध है, कोई साधारण क्रोध नहीं है। फिर क्या किया जाए? तो भोले बाबा ने उठा करके उस क्रोध को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में क्रोध को फेंका, क्रोध जाकर के एक बालक बन गया, रोने लगा। जैसे ही रोया, रुका न क्रोध अग्नि शिव पाप का, रुका न क्रोध अग्नि शिव पट का, सिंधु जाई बालक बन खटका। रोने लगा, और जब समुद्र में रोने लगा, उसके रोने की आवाज इतनी तीखी है, इतनी तेज है, मेरे भैया बहनों, सारी सृष्टि में उथल पुथल मचने लगी। सब अपने अपने कानों में उंगली लगा। मान लो कोई तेज बाजा बजने लगे तो सब लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। अभी कोई कान में उंगली लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा। ज्यादा तेज कोई चीज नहीं अच्छी होती। तो इतनी उसकी रोने की आवाज तेज, सारी सृष्टि में यक्ष, किन्नर, देवता, राज, ऋषि, मुनि सभी परेशान हो गए। और जब परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी को बुलाया गया, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के संचालक हैं, सृष्टि के विधाता हैं, इसलिए पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी को बुलाया गया, ब्रह्मा तुम्हारी सृष्टि में क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी आए, देखा बालक को। जैसे ही बालक के पास ब्रह्मा जी गए, कहा भैया चुप हो जाओ। बालक नहीं चुपा। फिर कहा चुप हो जाओ, नहीं चुपा। तो जब ब्रह्मा जी बालक के पास में पहुंचे तो बालक ने आओ न देखा ताओ हापक करके ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ लिया। बाबा दाढ़ी को पकड़ लिया, लाने लगा, दर्द होने लगा। तो अब क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा मेरी दाढ़ी तो छोड़। लड़का बोला दाढ़ी इससे नहीं छोड़ेंगे। कहा फिर? कहा जब तक हमारे माता पिता का नाम नहीं बताओगे दाढ़ी को नहीं छोड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी ने नामकरण किया। दोपहर में यहां तक चर्चा हुई थी। क्या नाम रखा? शंभु भय ताके पितु माता, शंभु भय ताके पितु माता,
भयता शंभु भयता के पितु माता धैर्य जलंधर नाम विधाता धैर्य जलंधर माता पिता कौन बने उसके? शंकर जी। ब्रह्मा जी ने कहा शंभु भय ताके पितुमाता धैर्य जलंधर नाम विधाता। ब्रह्मा जी ने जलंधर नाम रखा। जलंधर नाम क्यों रखा? क्योंकि वो जल में उत्पन्न हुआ है, जलंधर, इसलिए उसका नाम जलंधर रखा गया। मेरे भाई बहनों, जलंधर का जन्म हुआ है तो आइए एक पद हम अपनी माताओं बहनों को बोल दें। फिर ये उस समय का पद है जिस समय माता सीता जी वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में उनके 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। माता सीता जी दोनों पुत्रों को लेकर के गोदी में बड़ी प्रसन्न हैं और कहती हैं, अरे लव कुसुम रे लाल, लव कुसुम रे लाल, बनमा जन्म काहे काल हो। लव कुसुम रे लाल, बनमा जन्म काहे काल हो। बनमा जन्म काहे काल हो, हाँ बनमा जन्म काहे काल हो, काहे काल हो। लव कुसुम रे लाल, बनमा जन्म काहे काल हो। जो यहाँ होती सासू कौशल्या, जो यहाँ होती माता सीता सोचती हैं, भैया आपने वन में जन्म लिया, यहाँ पर यदि मेरी सास कौशल्या होती तो सारे मंगल गीत होते, कितनी खुशियां मनाती हो। जो यहाँ होती सासू कौशल्या, जो यहाँ होती बेटी चरुआ चढ़ाई, बनमा जन्म काहे काल हो। बेटी चरुआ बनमा जन्म काहे काल हो, हाँ बनमा जन्म काहे काल हो, काहे काल हो। कुसुम रे लाल, बनमा जन्म काहे काल हो। माता सीता, जो यहाँ होती लक्ष्मण हमारे, जो यहाँ होती जो यहाँ होती लक्ष्मण हमारे, देवती बंसी बजाई, बनमा जन्म काहे काल हो। लाल, बनमा जन्म काहे काल हो।
यहाँ होती ननदी शांता, जो यहाँ होती ननदी शांता, होती छठिया धराई बनमा जन्म काहे काहे, छठिया बनमा जन्म काहे काले हो तुम, बनमा जन्म काहे काले हो समरे लाल, बनमा जन्म काहे काले हो समरे सियावर रामचंद्र भगवान की। मेरे भाई बहनों, तो जालंधर का जन्म हो गया। जालंधर का विवाह किसके साथ में हुआ? तो एक काल नेम दानव है। काल नेम दानव की जाई जो सिया राम, काल नेम दानव की जाई, काल नेम गंगा नारी जलम भर पाई जय सिया राम, कालनेम राक्षस एक दैत्य, जिसकी बिटिया का नाम है वृंदा। वृंदा के साथ में कालनेम का विवाह हो गया। वो वृंदा के साथ में जालंधर का विवाह हो गया, कालनेम की बिटिया। तो जब वृंदा का विवाह हुआ, वृंदा परम सती है मेरी माताओं बहनों। और सती की पहचान आपने सुना होगा, सती और यति इनकी एक ही गति। यति माने यति पुरुष होते हैं सन्यासी योगी, जो 3 जन्मों तक भगवान की सेवा करता है, उसको यति की पदवी मिलती है। और जो 3 जन्मों तक हमारी माँ बहन बेटी अपने पति की सेवा करती है, उसको सती का नाम मिलता है, उसको सती कहते हैं 3 जन्मों तक। खैर, तो वृंदा सती है, जालंधर की पत्नी वृंदा सती है आज। और सती बनने में कुछ और नहीं लगता मेरी माताओं में। कहा गया है 4 बजे उठ जाया करो बहनों, ठंडे ठंडे पानी से नहाया करो बहनों, पतिव्रत धर्म निभाया करो बहनों। लेकिन हमारी माताएं, मैंने कहा बड़े काबिल हो, रात में 10-11 बजे सो, 4 बजे जग जाए। ऐसा नहीं, अब तो खैर विशेष ठंड नहीं हो रही है, इस समय हम लोग भी जागने में कुछ लेट हो रहे हैं। लगातार कार्यक्रम चले तो 7-6:30 बजे से पहले हम खुद नहीं उठ पाते। वैसे 5-5:30 में हम लोग जाग जाते थे, जबकि सुबह जागना चाहिए। तो कहने का मतलब, सुबह जग करके अपने पतिव्रत धर्म को निभाया जाता है, वो पतिव्रता बनती है। लेकिन हम कहते सब पति भी परमेश्वर नहीं होते। मैंने उस दिन बोला था, कब वो पति नहीं भगवान है जो पिए नाली में पड़े रहते हैं, वो परमेश्वर है। उनकी सेवा तो फिर हमारी माता मैंने झाड़ू करें तब भी ठीक है ना। झाड़ू बेलन काफी उनके लिए, भाई क्यों गलत कर्म करो। पूजा उसी की जाती है जो पूजा के योग्य होता है। खैर, तो जालंधर का विवाह हुआ वृंदा के साथ में। विवाह की बात आई तो विवाह देखो मेल मिलाप में करना चाहिए, अनमेल विवाह कभी ना करो। अनमेल विवाह में लगभग भगवान जाने, जब निपट जाए तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा से उसे निपटता नहीं है। उदाहरण सुनाते हैं, एक भैया जी की शादी हुई
तो वो बेचारी, वो तो पढ़ी लिखी थी जिसके साथ में शादी हुई। अब पढ़ी लिखी क्यों, हमारी बहनें बेटियां पढ़ने में आगे रहती हैं। आप अभी रिजल्ट देखना, हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं इसमें चल रही, इंटरमीडिएट हाई स्कूल की, अभी रिजल्ट देखो निकलेगा तो कोई बहन बेटी ही हमारी ऐसी होगी जो यूपी टॉप करेगी। हो सकता है कोई ऐसा निकल आए तो बात अलग की है, नहीं तो हमारी बहनें बेटियां पढ़ने में सबसे ज्यादा आगे होती हैं। भैया लोग यहाँ से तो स्कूल गए, वहां कहीं चौराहा टहल रहे हैं, तो वहां कहीं वो पिक्चर हाल कहीं वो। और इन बेचारे के पास सीधे पढ़ने के अलावा कुछ काम नहीं होता है। पता लगा साल भर पढ़े और फिर 0 बटा सन्नाटा आ रहा है उसमें रिजल्ट में। तो कहने का मतलब बेचारी बहनें बेटियां मेहनत करके पढ़ती हैं, तभी तो उनको अच्छे मार्क मिलते हैं, अच्छे नंबर मिलते हैं। अब शादी हो गई उनकी पढ़ी लिखी पत्नी पढ़ी लिखी, खुद एकदम गंवार, थोड़ा सिटी के शादी हुई थी शहर के नजदीक, वो शहर की, अपना बेचारे गंवार। तो हुआ क्या, पहले ससुराल को आए, तो जब ससुराल को जाते तो सारी सरहदें कहीं इधर से देख रही कि उधर से देख रही, सब देखें। तो उन्हें जिसकी शादी हुई थी उसके बाद कहा, सुनो अभी न देखना, जब भोजन करने आएंगे तो देख लेना। वो तो उनके सब जानते ही थी जितने जैसे उनके हाल चाल हैं, बेचारे पढ़े लिखे नहीं। तो जब भोजन करने के लिए गए तो जितनी उसकी सखियां थी वो सब झरोखे से, विंडो से देखने लगी कि भाई देखें कैसे जीजा जी हमारे। अब वो देखने के लिए आई तो भोजन करने के लिए बैठे। और आपने देखा होगा शहर में या पढ़ी लिखी समाज में जितना भोजन नहीं होगा उससे 2 गुना बर्तन होंगे। अचार अलग कटोरी में, दाल अलग कटोरी में, सब्जी अलग कटोरी में, सलाद अलग कटोरी में, सब अलग अलग बर्तन अलग अलग रखे। और रोटियां वो छोटी छोटी, हमारी माताएं बहनें बनाती तो छोटी छोटी रोटियां। अब वो खाने के लिए बैठे तो उन्होंने सोचा कौन ये कम दूध तोड़े, चला उठावे और दाल हम डुबोए और खाएं, उठावे दाल हम डुबोए तो खाएं। अब पढ़े लिखे, अच्छा होशियार आदमी, देखो होशियारी के आप जब कभी भोजन करो तो एक हाथ से ही भोजन करो। क्यों? क्योंकि दूसरा हाथ तो सेफ है, चाहे उससे किसी को कुछ देना हो तो वो भी दे सकते हो, है ना। और कोई देखा होगा आपने भोजन करते हैं तो दोनों हाथ से रोटी पकड़ेंगे और इधर उधर वाला दोनों हाथ तोड़ देकर मिला के दोनों मिला लेंगे, दोनों हाथ जूठे हो जाएंगे। चाहिए एक हाथ से भोजन करो, एक हाथ अपना सेफ रहे, चाहे जो उठाओ पवित्र है हाथ एक। तो अब उठावे, एक रोटी उठावे, दाल में डुबोए खाएं, दाल में डुबोए खाएं। तो उसने इशारा किया, दूर से मुड़ करके देखा तो कहा ऐसा करो, एक कम से कम 2 तो कर ले, एक रोटी में 2 कर ले। उन्होंने सोचा, दूर से 2 उंगली उसने उठाया, एक में 2 कर ले। वही सोचे ये कहती है एक न खाओ, 2 खाओ साथ में। अब वही बेचारे वैसे अनपढ़ उठाई 2 रोटी दाल में बोले श्राम से, 2 रोटी दाल में श्राम, 2 रोटी दाल श्राम। उसने देखा तो फिर इशारा किया, घूम करके देखा उसकी तरफ, तो उसने मारी खपड़ी भात फट से, मेरे तो कर्म ही फूट गए, मेरे तो कर्म ही फूट गए। वो समझे अच्छा ये कह रही है रोटी उठाओ दाल इम्बोरो शर्मा लगाओ तब खाओ, रोटी उठाओ दाल इम्बोरो शर्मा लगाओ तब। क्योंकि कहते अन्न है तो शर्म, अन्न को नमन करके तब खाना चाहिए। अब 2 रोटी उठावे और उनकी वो सालिस राजा सब पीछे से देखें, 2 रोटी उठावे, दाल इम्बोरे शर्मा लगावे तब खाएं, दाल इम्बोरे शर्मा लगावे तब खाएं। अनमेल विवाह, उसने हाथ जोड़ दिया, धन्य हो महाराज तुमसे हम भरी पाए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये सब अनमेल विवाह में हमने पद दिया था, चैनल पर भी पढ़ा, सुन लेना अनमेल विवाह के विषय में। मान लो हमारी माता बहनें बेटियां पढ़ी लिखी हैं और वो कहीं मिल गए गंवार, तो जानते हो क्या होता है? अरे मिली बीबी इंटरमीडिएट बाबूजी, पत्नी तो इंटरमीडिएट पास है, मिली इन पत्नी, मिली बीबी इंटरमीडिएट बाबूजी,
मालूम बुढ़ऊ का ना अल्फाबेट बाबूजी, मालूम बुढ़ऊ का ना अल्फाबेट बाबूजी, पत्नी पढ़ी लिखी, अपना बेचारे देहाती गंवार कुछ नहीं आवे जाए, काला अक्षर भैंस बराबर, जब कुछ नहीं समझ में आए अब क्या करें। पत्नी बोले कि टमाटर ले आओ, पत्नी कहे वाटर ले आओ पानी, तब वो टमाटर ला के रखे। अनमेल है ना, पढ़े लिखे नहीं। मिली बीबी इंटरमीडिएट बाबूजी, मिली बीबी इंटरमीडिएट बाबूजी, मिली बीबी इंटरमीडिएट बाबूजी, मालूम भैया का ना अल्फाबेट बाबूजी, मालूम भैया बीबी इंग्लिश मीडियम पास मियाँ जी मिले देहाती खास हुई तो दिन भरी छोले। बीबी इंग्लिश मीडियम पास मियाँ जी मिले देहाती खास हुई तो दिन भरी छोले। अरे वो तो लागत है लेबरन के मेटी बाबूजी, वो तो लागत है लेबरन के मेटी बाबूजी, वो तो लागत है लेबरन के मेटी बाबूजी, मालूम बुढ़ऊ का ना अल्फाबेट बाबूजी, मालूम बुढ़ऊ का ना भैया। बीबी बोली लाओ वाटर, माने पानी, पानी ले आओ। बीबी बोली लाओ वाटर, भैया ला धरीन टमाटर, वो बोली डू नाइट मिस्टर, ये क्या कर रहे हो। बीबी बोली लाओ वाटर, भैया लायक धरीन टमाटर, वो बोली डू नाइट मिस्टर, क्या कर रहे हो। तो हो जाना वल फ्रेंड बाबूजी, तू तो हो जाना वल फ्रेंड बाबूजी, तो हो जाना वल फ्रेंड बाबूजी, मालूम भैया का ना अल्फाबेट बाबूजी, मिली बीबी इंटरमीडिएट बाबूजी, मालूम भैया का ना अल्फाबेट बाबूजी, ऐसे जब चलता गया तो नंबर आ गया छुटौती का। वहाँ कहाँ निपटे, वो इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई बेचारे घास छोड़ने वाले, भैंस चराने वाले। नंबर आ गया छुटौती का, तो उसकी पत्नी ने लिखवाया कि एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दिया। हाई कोर्ट में दिया, हुआ क्या, बीबी बना के बढ़िया कोर्ट मुकदमा तीस हाई कोर्ट में तो दीन है काफी। बीबी बना के बढ़िया कोर्ट मुकदमा तीस हाई कोर्ट में तो दीन है काफी नोट। छूटा छूटी लिखी से मजिस्ट्रेट बाबूजी, छूटा छूटी छूटा छूटी लिखी से मजिस्ट्रेट बाबूजी, मालूम भैया का ना अल्फाबेट बाबूजी, मालूम भैया का भैया का ना अल्फाबेट बाबूजी, भैया गुरुदेव भगवान की। तो
विवाह हो जाते हैं तो ऐसा ही नंबर आता है। तो जालंधर का और वृंदा का विवाह हो गया। काल नेम दानों की जाई, वृंदा नारी जलंधर पाई। वृंदा सती है और जब जालंधर लड़ने के लिए जाता है तो वृंदा जानते हो क्या करती? वृंदा यहाँ पर खौलते हुए तेल में खड़ी हो जाती। वृंदा खौलते हुए तेल में कढ़ाई में खड़ी होती। आपने सुना होगा कथाओं को, जब मेघनाद रावण का पुत्र लड़ने के लिए जाता था तो वृंदा जाप करती हो सुलोचना जो है ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। और जब शीश कटा था तो पहले उसका बाह जो है सुलोचना के पास पहुंची थी। तो इन सतियों के बल पर उनके पतियों की जान होती थी, प्राण होते थे। एक तो हमारे भारत देश में ऐसी सती हुई है। एक बार हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका को गए तो वहां बड़े बड़े विद्वान आए अमेरिका में, तो सतियों पर बोल रहे थे, बहनों बेटियों पर विद्वान बोल रहे थे। तो किसी ने कहा हमारे यहाँ की लड़कियां हवाई जहाज उड़ाती हैं, तो किसी ने कहा हमारे यहाँ की बहनें बेटियां हैं वो पानी वाला जहाज चला लेती हैं। तो किसी ने कुछ कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा बस, अरे हमारे यहाँ की तो ऐसी ऐसी बहनें बेटियां हैं जो यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले लेती। ऐसी ऐसी सतियां हमारे भारत देश में। आप कहाँ हैं? और ले लिया था प्राणों को वापस यमराज से। तो ऐसे ऐसी सतियां हमारे यहाँ हैं। आपने सुना होगा उसके विषय में, यमराज के हाथ से प्राणों को वापस ले लिया था। मेरे भाई बहनों, सावित्री नाम था, सावित्री पद है। सावित्री बोली ठहरो जरा, तुमसे मेरा एक सवाल है, मेरा पति ये हमारा है मेरे यमराजा। यमराज को अपनी बातों में बांध लिया था। क्या बोले थे? यमराज से पुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज भी दे दिए वरदान। और जब लेकर के चले तो सावित्री बोली यमराज जी आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं, मेरे संतान कैसे होगी? तो वापस करना पड़ा था, वापस करना पड़ा था। ऐसी ऐसी बहनें बेटियां हमारे यहाँ हुई भारत देश में सती। तो वृंदा सती है। जब जालंधर लड़ने के लिए जाता है तो वृंदा खौलते हुए तेल में खड़ी हो जाती है। धरते जात जलंधर गाही, धरते जात जलंधर गाही, रहती ताकत तेलती अठारी। धरते जात बहनों भाइयों, जालंधर जब लड़ने के लिए जाता है तो वृंदा जो है खौलते हुए तेल में खड़ी हो जाती है। ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। वृंदा सती है। और बात आई सती की तो सुन लो, सती कहीं और से नहीं आती है। हमारी ही माताओं बहनों में से कुछ ऐसी सती होती। मैंने बोला जो नारी 3 जन्मों तक अपने पति की सेवा करती वही सती बनती। लेकिन मेरी माताओं बहनों, यदि आपको सती बनना हो तो हम बता दें धीरे धीरे बनना, इकट्ठे न बनना। सती बनना तो धीरे धीरे बनना, बात मजाक की नहीं है। कोई भी काम करो इकट्ठे ना करो, नुकसान उठा जाओगे। एक बहन जी थी, पड़ोस में सती रहती थी। तो एक वो जो थी वो थोड़ा उल्टा स्वभाव की थी, कुछ होती खबूजर स्वभाव की है? जो कहो बात बात पे लड़ाई झगड़ा, उनकी बातें सुन लो तो कहो दांत खट्टे हो जाए, कानों से सोना ना जाए। तो वो थोड़ा दूसरे स्वभाव की। पास में सती नारी रहती थी। तो पहले की हमारी माताएं बहनें, पहले लाइटर और माचिस कम हुआ करते थे, अब ये सब चल गया ज्यादा, पहले की बात है। तो वो
एक दिन उस सती के यहाँ आग मांगने के लिए गई, आग। और वो सती धान कूटे, पहले धान घरों में कूटे जाते थे, तभी तो हमारी माताएं बहनें बीमार नहीं पड़ती थी। आजकल किसी को कुछ दिक्कत तो किसी को कुछ दिक्कत, सब आदमी लापरवाह होता चला जा रहा है। घर घर धान कूटने वाली मशीन, घर घर आटा पीसने वाली चक्की, का घर से उठा ले जाए बोरी आपकी दर के फिर घर में रख देना। ऐसे ऐसी तो अब सुविधाएं चली। भोजन बनाना हो पहले लकड़ियां लाना पड़ता, मारो लेटर खट्ट से। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना, सभी को एक एक सिलेंडर गैस चूल्हा दे दिया, लगाओ लेटर, शाम से कुकर रखो, चावल रखो, दाल रखो, तैयार। लेकिन पहले की माताएं बहनें आग मांगने के लिए जाया करती थी, तो वो आग मांगने के लिए गई और वो जो सती थी वो धान कूट रही थी। तब तक वो सती का पति आ गया खेत से। जैसे ही खेत से आया, बेचारा काम करके आया था, आवाज लगाई, देवी जल दे दो, प्यास लगी है। फौरन उस सती ने अपने पतिव्रत धर्म का ध्यान किया, सतीत्व का, और मूसल, जिसे धान कुर्ती कहूं कहूं मूसल का, कहूं पहरुआ का, है ना। अब आपके यहाँ क्या कहा जाता है, आप लोग जानो। जैसे ही ध्यान किया अपने पतिव्रत धर्म का, मूसल वहीं रुक गया जहां का तहां। मूसल रुका, गई, लोटे को साफ किया, बढ़िया ठंडा ठंडा जल ले जाकर के पति को दिया। पति ने जल को पिया, आई वापस, पकड़ा फिर वैसे, फिर झमाझम कूटने लगी। अब वो जो आग लेने गई थी वो सब तमाशा ये देखे, बोले हैं ये कौन सा चमत्कार है, ना ऊपर रखा ना नीचे रखा, बीच में टंगा। तो उससे पूछा, बहन ये तुम्हारे पास कोई जादू वादू है कहा, ना जमीन पर रखा ना ऊपर रखा कहीं किसी चीज पर, और ये जहां का तहां रुका था। तो उसने कहा, बहन ये सब मेरे पतिव्रत धर्म का कमाल है, मैं पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ, इसलिए मैं सतीत्व को पालन करती हूँ, तो मैं सती की गिनती में आती हूँ। मेरे भाई बहनों, उसने सोचा क्या करना पड़ा सती बनने में। जो आग लेने गई थी उसने कहा क्या करना पड़ता सती बनने में, तो कहा अरे पति भोजन कर ले तब भोजन करो, ये ना स्वयं खा लो, पति को जूठन खिलाओ। पहले जब भोजन कर ले तब भोजन करो, समय से उसको जल दो, समय से उसकी सेवाएं करो, बस यही करना और क्या करना है। तो उसने कहा ठीक है, अब हम हूं सती बनेंगी। फिर अब हम हूं बनी हैं। घर को पहुंची, पति बेचारे, अच्छा कोई कोई भैया लोग होते जो अपनी पत्नी से डरते हैं, जो डरे तो हम तो कहते हैं आरती है ना, कर लिया करो, हैं? सुना है, जय 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 हो पत्नी महारानी, करती हो तुम मनमानी, बातें हमारी नहीं मानती हो रानी, फिर भी उतारूं तेरी आरती। जय जय बिहारी लाल की। ज्यादा ना सुनो ने, हमारी माता मेरे हम पे नाराज हो गए, तुम ये सुनाने आए। खैर, तो कहने का मतलब उसका पति डरता था उससे, तो घर पे पहुंचेगा, सुनो कल जो तुम खेत से आना तो हमसे पानी मांगना, और हम पानी लेके आई हैं। बोली कल जब हम धान कुटी हैं और तुम खेत से आना तो हमसे पानी मांगना, फिर हम देखेंगे। का फिर, अरे का फिर का, तुम पहले पानी तो हमसे मांगो, फिर देखना हम क्या करेंगी। ऐसा तुमको जादू दिखाएंगे कि कभी देखा नहीं होगा। भैया बोले ठीक दिखाना भाई। बेचारे सुबह हुआ खेत को गए, खेत से आए काम करके, दोपहरिया को समय, जेठ बैसाख को महीना, चारपाई पर लेटे सोए गए। अब वो वहां धान कूटे, अब सोचे कब पानी मांगे, कब लेके जाएं, कब पानी मांगे, कब लेके जाएं, कब पानी मांगे, कब, वो वहां सोए गए। अब जब बहुत इंतजार किया, रख करके आई और पुधर
सोने लगे। हमने तुमसे कहा था पानी मांगना, आके सुसवान ले उठाओ। जैसे ही डांटा उठ कर गम से बैठ गए। और जैसे उठ करके बैठे कहा हम धान कूटने जा रहे हैं, हमसे पानी मांगना। कहा ठीक जाओ देवी जी अभी मांगते हैं। घर को गई, धान कूटने लगी। 2-4-10 मिनट हुए, भैया ने कहा देवी जलम देही, जल ले आओ। अब जब जल लेने के लिए जैसे भैया की आवाज सुना, फटाक से पहुंच गई। फटाक से जैसे ही जल की आवाज को सुना, मन में सोचा अब लो रोकें, अब देखें कि रुकेगा कि नहीं। तो उसने धान कूट रही थी, तो धान कूट रही थी। धान कूटते कूटते उसने देखा लाओ देखें हमारा मूसल रुका कि नहीं रुका। ऊपर जैसे ही मूसल था, जैसे ही हाथ को छोड़ा, जैसे ही हाथ छोड़ा ऊपर देखने लगी, लाओ देख ले रुका कि नहीं रुका। जैसे देखने के लिए ऊपर को नजर उठाई, हाथ से छोड़ा, मूसल गिरा, खच से नाक ही साफ हो गई। अब ले 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 मच गया, हाय मोरी मैया, हाय मोरी दैया, हाय। रोने लगी। भैया ने सोचा अभी तो इसने कहा था हमसे पानी मांगना, अब क्या हो गया। दौड़ के भैया गए, अरे देखा खून खच्चर का, देवी जी हमसे पानी ले, खून खच्चर धुलो, फिर सती बना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का मतलब मेरी माताओं बनो, सती बनना तो धीरे धीरे बनना, इकट्ठे सती बनोगी तो नुकसान कर बैठोगी। खैर कहने का मतलब वृंदा सती है। जब जालंधर लड़ने के लिए जाता है, वृंदा खोलते हुए तेल में खड़ी होती। परम सती असुराधिप नारी जय सिया राम। परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, यही बलते नहीं मरई सुरारी जय सिया राम। परम सती है इसलिए नहीं मर रहा है। देवता बहुत परेशान हो गए, लड़ते लड़ते, लेकिन नहीं मरा। जब नहीं मरा, भगवान विष्णु ने कहा ये ऐसे नहीं मरेगा। अच्छा लड़ने क्यों जाता है? लड़ाई किसने लगवाई? लड़ाई लगवाई नारद बाबा ने। आपने उस दिन सुना था, नारद का नाम है नारद। नारद मतलब जहां लड़ाई झगड़ा ना होता हो नारद करवा देते हैं। और नारद कुछ लोग कहते हैं आग ही लगा देते हैं, आग नहीं लगाते। नारद बाबा आग को रख करके केवल पूछ देते हैं बस। मान लो खरपतवार होए, आग वहीं पर रख दो बस, अपना चले आओ, खुद जल जाएगी। मतलब सुलगती रहती, जली जाए तो काम खत्म हो जाए। नारद बाबा पहुंचे, जालंधर को देखा, जालंधर से पूछा। जालंधर ने एक दिन पूछा, हमारे हर पुत्र को चाहिए अपने पिता से पूछना चाहिए कि पिताजी तुम पर कोई कष्ट तो नहीं है। जालंधर भी एक दिन शंकर जी के पास गया, बोला पिताजी आपको कोई कष्ट तो नहीं है? भोले बाबा ने कहा भैया जालंधर, मेरा इंद्र ने अपमान किया है, इंद्र ने मेरा अपमान किया है। जैसे ही जालंधर ने सुना ये मजाल इंद्र की, ये मजाल इंद्र की, जालंधर ने कहा कर दो आक्रमण इंद्र पर। नारद बाबा के ना जालंधर इस होश में मत रहना, इंद्र कोई साधारण नहीं है, देवताओं का राजा है, ऐसे इंद्र पर नहीं विजय पाओगे। फिर क्या करना पड़ेगा? का इसके लिए तुमको तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या करो और तपस्या करके फिर बलशाली बनो, तब इंद्र से युद्ध करो। ऐसे युद्ध नहीं कर सकते तुम देवताओं से। मेरे भैया बहनों, और हर पुत्र को अपने पिता से पूछना चाहिए। बड़े मतलब की बात, आपके माता पिता से बढ़ करके कोई नहीं। शास्त्रों में लिखा है अपने माता पिता को बैठा करके स्नान करवा दीजिए, और उस स्नान करवाने से जो तुम्हारे ऊपर छींटे पड़ जाएं, 100 बार गंगा नहाने का पुण्य मिल जाता है।
जो तुम्हारे पिता से स्नान करवाने पर छींटे तुम्हारे ऊपर पड़ जाएं, 100 बार गंगा नहाने का पुण्य मिल जाता है। पद है, एक लाइन सुन लो। अरे सेवा मात पिता की कैला मनवा लाई। हम माताओं बहनों को भी अपनी कहते हैं, आप अपनी सास की सेवा करो, अपनी ननद की सेवा करो। क्यों? और जो हमारी बहनें उनसे हम भी कहते हैं, आप भी अपनी भाभी का सम्मान करो। क्यों? क्योंकि तुम भी एक दिन किसी की भाभी बनोगी, तो तुम यहाँ इज्जत करोगी तो वहां तुमको इज्जत मिलेगी, और जो तुम यहाँ खपड़ी चना भूजोगी तो वहां तुम्हारे खपड़ी चना भूजो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए बहुएं सास की सेवा करें और हमारी जो बहनें अपनी भाभी की बात माने, तभी पद कहा गया है। क्योंकि हर एक, किसी ने लिखा था, मैंने पढ़ा था कि हर घर में यदि सभी बहुएं अपने सास ससुर की सेवा करने लगे तो किसी को वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़े। तो किसी ने लिखा था कि वृद्धाश्रम को बनाना ही नहीं पड़ेगा। जो बहन बेटी जैसे अपने माता पिता को समझती, वैसे ही जहां जाए उनको भी माता पिता मान ले, बस वृद्धाश्रम की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन वहां तो सास ससुर बन जाते हैं, यहाँ माता पिता वो होते हैं। फर्क इतना ही हो जाता है। इसलिए दंगा लड़ाई फसाद सब होता है। इसलिए कहा गया है माता पिता के लिए, अरे सेवा मात पिता की कैला मनवा लाई। जिंदगिया बनी जाई मितवा। मात पिता की कैला मनवा लाई। जिंदगिया बनी जाई मितवा। बनी जाई मितवा। अरे हो बनी जाई मितवा। सेवा मात पिता की कैला मनवा लाई। बनी जाई मितवा। सुन लो, मात पिता देवी देवता हैं, साक्षात भगवान हो। मात पिता देवी मात पिता देवी देवता हैं, साक्षात भगवान हो। चार वेद और छहों शास्त्र में है इनका स्थान हो। चार वेद और इसलिए हम कहते हैं जो बच्चे स्कूल को जाते हैं उनको नियम बनाना चाहिए कि आप अपने माता पिता के पैर छू करके जाओ। देखो, आप जिस साल में नहीं जाते पैर छू करके और जाने लगोगे, देखो नंबर ना बढ़ जाए तो बाद में कहना हमसे, ना नंबर बढ़ जाए तो हमारी गारंटी। लेकिन पैर छू रहे हैं, लेकिन वहां शर्माते हैं पैर छूने। पैर छूने में शर्म लगती। हमारी बहनें बेटियां हैं, स्कूल को जाए पढ़ने के लिए, माता पिता से नमस्ते करके जाओ। देखो यदि आपकी शिक्षा में बदलाव ना हो जाए, पढ़ने में आप तेज ना हो जाओ तो हमसे कहना। क्योंकि इनसे जैसे स्विच को छूने से करंट लगता है बिजली के तार को, ऐसे ही नाखूनों में भी करंट होता है माता पिता के गुरुजनों के। इसलिए कहा गया है माता पिता देवी देवता हैं, साक्षात भगवान। चार वेद और छहों शास्त्र में है ऊंचा स्थान हो। चार अरे इनके चरणन में, हाँ इनके चरणन में तुम निस दिन शीस झुकाई। जिंदगिया बनी जाई मितवा। सेवा मात पिता की
लो, किसी का बाप बूढ़ा और बाप बीमार है, तो लड़का 4 है उस बाप के, तो चारों जानते क्या करते हैं? चारों सलाह करते हैं आपस में। सलाह क्या करते हैं? चारों कहते अरे पिताजी तो बूढ़े हो चुके हैं, ये तो बीमार है, कुछ दिन में वैसे चल बसेंगे, क्या करोगे? खेत बेचोगे, कर्ज लोगे इनके लिए, तो वैसे कुछ दिन में मर जाएंगे। ये 4 बेटे सोचते हैं एक बाप के लिए, और एक बाप जिसके 4 बेटे हैं, ध्यान से सुनना, चारों में से कोई बीमार हो जाता है तो बाप के शरीर पर चाहे फटी बनियान ना बचे, लेकिन चाहे जमीन बेचे, चाहे कर्ज ले, लेकिन अपने बेटे की इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करवाता है, अपने बेटे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि हमारा बेटा पढ़ लिख करके कुछ बन जाए। बाप ये नहीं सोचेगा, लेकिन लड़के सोचते क्या जमीन बेचोगे पापा, वैसे कुछ दिन में मर जाएंगे बूढ़े। 4 बेटे सोचते हैं, इसलिए कहा गया मात पिता लड़कन के खातिर कितने कष्ट उठावे हो। मात उनसे पूछो जो एक बनियान में काट दिया, दूसरों की मजदूरी किया, लेकिन तुमको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, तुमको अच्छी इलाज करवाया, कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। लेकिन 4 बेटे होते तो बता रहे हैं बाप तो कुछ दिन में वैसे मर जाएंगे। बोलो ये फर्क है माता पिता और बच्चों में। पिता लड़कन के खातिर कितने कष्ट उठावे हो। खुद तो भूखे रहा लाई, लड़कन का रोज खियावे हो। खुद तो आवई रोग दोष तो हाँ, आवई रोग दोष तो सब कुछ दिन लगाई, जिंदगिया बनी जाई मितवा, सेवा मात पिता की कैला। अरे हो बनी जाई मितवा, अरे हो बनी जाई मितवा, सेवा मात पिता की कैला मनवा लाई, जिंदगिया बनी जाई मितवा। अपने अपने माता पिता की कहने का मतलब, यदि आपके माता पिता हैं तो भले ही गंगा नहाने के लिए न जाओ, लेकिन उनकी सेवा जरूर करना। वो साक्षात आपके लिए भगवान है, वो भले ही कुछ करें। रामायण कहती है अनुचित उचित विचार तज, जे पालई पितु वैन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पितु। उनको कुछ करना नहीं पड़ता। खैर बात चल रही है, जालंधर पूछने गया शंकर जी के पास, पिताजी आपको कोई कष्ट तो नहीं है? तो शंकर जी ने कहा बेटा हमारा इंद्र ने अपमान किया है, इंद्र ने हमारा अपमान किया है। जालंधर बोला ये मजाल इंद्र की, आक्रमण कर दो। नारद बाबा ने समझाया खबरदार जालंधर, इंद्र कोई साधारण नहीं, उसके लिए तुमको तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या किया जलंधर ने तप भारी, तो तप बल जीते सब असुरारी। सभी को जालंधर ने जीत लिया, सभी देवताओं को जीतने लगा धीरे धीरे। अब जब देवताओं को जीतने लगा तो भगवान विष्णु और सभी युद्ध करने लगा। धीरे धीरे नौबत आई, एक दिन जब सभी से युद्ध करने लगा, सक्षम हो गया, तो जिस व्यक्ति को चाहे बल हो जाए, चाहे रुपया पैसा हो जाए, चाहे परिवार हो जाए, तो आदमी को अहंकार आ जाता है। ये मानस कहती है अस को नहीं जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाई मत नहीं। कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ ऐसा। लोग कहते हैं हमको अहंकार नहीं, हम कहते नहीं कहते हो तो अंदर से तो भरा पड़ा है। मान लो नहीं स्पष्ट कहते हो,
ऐसा किसी का जन्म ही नहीं हुआ जिसको अहंकार ना हो। आपने देखो किसी को बल थोड़ा ताकत वाकत ज्यादा हो जाए, शरीर फूल फल जाए, तो मेला बाजार में तो धकियाओ चलते हैं, ऐसे धक्का मारे, हुश धक्का मारे, ऐसे। किसी के लगे हाथ पैर तो हमसे लड़ाई हो तो हम वही में ताकत लगावे। जालंधर को भी बल प्राप्त हो गया तपस्या करके। मेरे भैया बहनों, एक दिन नारद बाबा पहुंच गए जालंधर के यहाँ, वही लड़ाई लगवाने वाला काम। नारद ने कहा, जालंधर भाई सब अच्छा है तुम्हारा, तुम बहुत अच्छे राजा हो, लेकिन तुम्हें एक कमी है। और आदमी को सब कुछ बता दो और कहते भैया केवल एक कमी है तुम्हारे में, केवल एक कमी। तो जब तक आदमी पूछ नहीं लेगा वो कमी बताओ, वो कमी कहाँ है, वो कमी बताओ पहले हमको, है ना। तो क्या नहीं, अच्छा अभी तो बाद में सुनाएं। भैया जयनारायण जी की तरफ से 15 मुद्राएं हैं। भैया जी के आदेश हुआ भैया जी का कि सोहर सुनने के लिए। तो देखो अभी हम सुना देंगे, लेकिन सोहर वाली बात आवे तब, बीच में सोहर थोड़ी अच्छा लगता है। कोई बात आए तो हम सुना देंगे। अब कहो राम जी का वनवास हो रहा, वहां सोहर गावे लग, है ना। तो हर एक चीज का अपना एक स्थान होता है। खैर, तो नारद बाबा ने कहा भाई सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तुम बहुत अच्छे राजा हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ कोई नाचने वाली नहीं है तुम्हारे राज्य में। तो कहा तो कहाँ मिलेगी बाबा? तो कहा वो शंकर जी के यहाँ नाचने वाली बहुत है। अच्छा, भोले बाबा भगवान के भजन करने वाले, उनको नाचने वाचने वाली क्या मतलब? लेकिन नारद बाबा ने शंकर जी के यहाँ भेज दिया, शंकर जी के यहाँ भेज दिया। जा करके जालंधर का मंत्री है राहु, राहु पहुंचा और राहु ने कहा शंकर जी से, राहु को भेजा, कहा जा करके कह दो शंकर जी से कि हमारे यहाँ 2-4 भेज दें नाचने वाली। मेरे भाई बहनों, आज जैसे ही कितना कहा तो जालंधर का मंत्री राहु पहुंचा और राहु ने जैसे ही भोले बाबा से कहा, भोले बाबा ने लेकर के त्रिशूल रपटा, धत्त रे की हमारे यहाँ नाचने गाने वाली। जैसे ही लेकर के त्रिशूल रपटाया, जालंधर का मंत्री राहु भगा, जालंधर के पास आया, जालंधर से कहा महाराज। जालंधर ने कहा क्या हुआ? अरे कहा हुआ नहीं, भागने आते तो मार डरे जाते। कहा बच गए, भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़े थे। अच्छा, जालंधर ने कहा ये मजाल शंकर की, कर दो आक्रमण। शंकर जी पर चढ़ाई कर दिया जालंधर ने, अपने ही पिता पर चढ़ाई कर दिया जालंधर ने। मेरे भाई बहनों, जैसे इधर जालंधर पर चढ़ाई हुई, जालंधर ने शंकर जी पर चढ़ाई किया। शंकर जी ने कई दिन युद्ध किया, लेकिन पार नहीं पाए जालंधर से। तो कहा कैसे मरे? तो भगवान विष्णु ने कहा, क्या कहा कि जब तक इसकी जो पत्नी है वृंदा वो सती है, जब तक उसके साथ में छल नहीं होगा, वो खौलते हुए तेल से नहीं निकलेगी, तब तक जालंधर नहीं मरेगा। तो अब क्या किया जाए? तो कहते हैं शंकर जी ने कहा भाई हमारी तो वृंदा जो है वो बहुरिया है, और बहू का और ससुर का कोई हंसी मजाक वाला रिश्ता नहीं होता है, इसलिए मैं उसकी तपस्या को, जो तेल में खोलते हुए खड़ी है, मैं उसकी तपस्या को खंडित नहीं कर सकता। तो भगवान विष्णु ने कहा आप खंडित ना करो, लेकिन आप युद्ध करते रहो, इससे आपको युद्ध करना होगा। मेरे भाई बहनों, जैसे ही ये कहा आपको युद्ध करना होगा, तो भगवान विष्णु ने कहा मैं वृंदा का व्रत भंग करूंगा। कैसे? तो विष्णु भगवान का और वृंदा का रिश्ता है सरहज का। भगवान विष्णु बहनोई है और वृंदा है सरहज भगवान विष्णु की। कैसे? आपने सुना होगा, भगवान विष्णु की लक्ष्मी जी निकली है समुद्र से, लक्ष्मी जी निकली है समुद्र से, और जालंधर का जन्म हुआ है समुद्र में। तो जालंधर भगवान विष्णु का कौन हुआ? साला। तो वृंदा कौन हुई भगवान विष्णु की? सरहज। और सरहज का तो जीजा का खूब मजाक रिश्ता चलता रहता।
इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जाकर के वृंदा का व्रत भंग करूंगा। भगवान विष्णु ने जालंधर का वेश बनाया। विष्णु जलंधर बन किया वृंदा का व्रत भंग, त्रिपुरारी ने जीता असुरारी से जंग। भगवान विष्णु ने जालंधर का वेश बनाया और जा करके खौलते हुए तेल में जो वृंदा खड़ी थी, केवल भगवान विष्णु ने पकड़ करके वृंदा का हाथ कढ़ाई के बाहर किया। जालंधर का वेश बनाए हैं भगवान विष्णु। मेरे भैया बहनों, भैया पवन कुमार जी की तरफ से बंसीपुरवा से 100 मुद्राएं भगवान श्री के चरणों में, आशीर्वाद की कामना भैया जी के लिए, जीवन मंगल में हो। एक बार जयकारा लगा दो भैया जी के नाम का। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, दुर्गा भगवती मैया की जयकारा। तो आप लोग बहुत तेज बोल रहे हैं, वो गाना नहीं सुना है, धीरे धीरे बोल कोई, हाँ तो तेज ना बोलना है ना। अरे भगवान के कथा में जयकारा धीरे धीरे, भगवान के दरबार में जोर से जयकारा लगाओ। प्रेम से शंकर भगवान की। हाँ तो 12 पुरवा तो छापुरम तुम कम से कम आवाज तो पहुंच जाए। कथा हो रही नहीं, आप बैठे ऐसे मत सुनो, तो हम ऐसे बैठ के सुनाओ यार। बोलो शंकर भगवान की। तो मेरे भाई बहनों, इधर जैसे ही भगवान विष्णु ने जालंधर के हाथ को, वो वृंदा के हाथ को पकड़ करके बाहर निकाला, उधर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से जालंधर का शीश काट दिया। जालंधर मारा गया। जालंधर मारा गया। कहते हैं सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, है आगे क्या, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के, हाँ लेकिन फिर खुशबू आ भी सकती है अगर, हाँ नहीं आपस में कागज में तेल हो। खुशबू आ सकती कागज में तेल हो, सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो। 4 लोग एक जगह रहो, सच्चाई कौन जान पाएगा। इसलिए कहते हैं, तो मेरे भाई बहनों, जैसे ही सच्चाई खुली, भगवान विष्णु अपने वेश में आए असली। जालंधर का तो वेश बनाए थे। वृंदा ने देखा, विष्णु पहचान गई, एक सती है ना, पहचान गई मेरा पति मारा गया, समझ गई। तब तक भगवान विष्णु भी अपने असली वेश में आ गए। वृंदा रोने लगी, विष्णु हमने तो सुना था तुम भगवान हो, क्या भगवान भी किसी से छल करते हैं? तुमने मेरे पति का वेश बना करके मेरे साथ में छल किया, क्यों क्यों छल किया? रोने लगी वृंदा, विष्णु तुमने मेरे साथ में छल किया है, जाओ मैं तुमको श्राप देती हूँ। क्या श्राप दिया वृंदा ने? हे हरि छल वो मोर पति आई, हरि छल वो मोर पति आई, हरि छल वो मोर पति आई, ले बिपिन तब नारी चोराई, भगवान हो करके वृक्षों जड़ों जैसा काम किया है तुमने। तुम जड़ बुद्धि बने अधिकारी, तुम जड़ बुद्धि बने अधिकारी, पत्थर बनहु बंद की जाई। वृंदा ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? विष्णु तुम भगवान हो करके भी जड़ों जैसा तुमने काम किया है, वृक्षों जैसा, तो जाओ मेरा श्राप है, तुम जा करके पत्थर बन जाओ।
मेरे भाई बहनों, वृंदा के श्राप के अनुसार भगवान विष्णु पत्थर बन गए। भगवान विष्णु पत्थर बन गए। कौन से पत्थर? आपने देखा होगा ये शालिग्राम भगवान जो है ना, ये भगवान जो शालिग्राम है, विष्णु भगवान वृंदा के श्राप के कारण शालिग्राम बनना पड़ा था पत्थर भगवान विष्णु को, ये वृंदा के श्राप के कारण। ये पत्थर आप जब नेपाल को जाएंगे कभी, तो नेपाल में एक नदी है गंडक नदी, उस गंडक नदी में शालिग्राम का पत्थर मिलता है। कहते असली शालिग्राम को यदि आपको पहचाना हो, तुलसी की पत्ती डाल दो और जो तुलसी की जो पत्ती है इस शालिग्राम में चिपक जाए, समझ लो असली शालिग्राम है। ये जो भगवान शालिग्राम है, वृंदा के श्राप के कारण इनको पत्थर बनना पड़ा था। जा करके पत्थर बन गए, ये वृंदा का श्राप है। और एक बात सुन लो, ध्यान आ लो, कभी भी जो जानते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं, शंकर जी के पास में कभी भी तुलसी का पेड़ मत लगाना। अब पूछो क्यों? इसलिए न लगाना क्योंकि शंकर जी का जो पुत्र है वो जालंधर है, और जालंधर की पत्नी वृंदा है, और वृंदा ही तुलसी बनी है। इसलिए शंकर जी की वृंदा कौन हुई? बहू। और तुलसी भी शंकर जी कौन हुई? बहू। तो ससुर और बहू को एक जगह बैठाया जाता है। इसलिए कभी भी शंकर जी के पास में, नोट कर लो आप लोग, तुलसी का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। जहां शंकर जी वहां तुलसी का पेड़ नहीं, जहां तुलसी है वहां शंकर जी को नहीं। खैर, तो वृंदा ने श्राप दिया, भगवान विष्णु पत्थर बन गए। दूसरा श्राप वृंदा ने फिर दिया। दूसरा श्राप क्या है? वृंदा ने कहा तुमने हमारे साथ में छल किया है तो जाओ, तुमने मेरे साथ में छल किया तो मेरा भी पति अगले जन्म में जो जालंधर था वो रावण बनेगा त्रेता युग में, और तुम राम बनोगे तो तुम्हारी सीता को मेरा पति रावण चुरा करके ले जाएगा। ये वृंदा का श्राप है, क्योंकि तुमने मेरे साथ में छल किया है तो मेरा पति तुम्हारी पत्नी को चोरी करके अपनी लंका को ले जाएगा। ये श्राप है वृंदा का, मेरे भाई बहनों। लेकिन मेरे भगवान कैसे हैं? भगवान ने कहा वृंदा तुमने मुझको श्राप दिया है, लेकिन मैं तुमको वरदान देता हूं। मेरे भगवान ने वृंदा को वरदान दिया। कौन सा वरदान? ए वृंदा, एक रूप तुलसी बनो। भगवान विष्णु ने वरदान दिया है वृंदा को, एक रूप तुलसी बनो, पुनि लक्ष्मी हम ईश, 8 पहर 64 घड़ी, चढ़ी रहो मम शीस। भगवान विष्णु ने कहा वृंदा तुमने हमको तो श्राप दिया है, लेकिन तुम्हारा श्राप उचित है क्योंकि मैंने गलत किया, लेकिन जालंधर भी दुष्टता कर रहा था, इसलिए मैंने जालंधर का वेश बनाया। अब तुमने मुझको 2 श्राप दिए तो मैं तुमको वरदान देता हूं 2। एक रूप में तुम लक्ष्मी बनोगी और मैं विष्णु बनूंगा, तब तुम हमारे साथ में रहोगी, क्योंकि मैंने तुमको अपने जैसे अपनी पत्नी का कोई हाथ पकड़ता वैसे ही मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ करके कढ़ाई से बाहर निकाला है। इसलिए एक रूप में तुम लक्ष्मी बनोगी, हम ठाकुर बनेंगे, मतलब विष्णु भगवान। एक रूप तुलसी, एक रूप लक्ष्मी बनो, पुनि तुलसी हम ईश। एक रूप में तुम लक्ष्मी बनोगी, दूसरे रूप में तुलसी बनोगी, और 8 पहर 64 घड़ी। कुछ लोग कहते हैं 8 पहर 64, वो तुलसी की पत्ती जो है भगवान विष्णु पर इसीलिए चढ़ती है क्योंकि तुलसी जो है भगवान विष्णु को प्रिय है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी लगाई जाती है, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी लगती है। इसीलिए भगवान विष्णु ने वरदान दिया था, एक रूप लक्ष्मी बनो, पुल तुलसी हम ईश, 8 पहर 64 घड़ी, चढ़ी रहो मम। इसलिए भगवान विष्णु शालिग्राम पर तुलसी जी चढ़ती है। मैं तो निवेदन करूंगा अपनी हर माताओं बहनों से कि एक घर में आंगन में तुलसी का पेड़ जरूर लगाओ, उसके पास में एक घी का दीपक जलाओ, देखना घर में कितनी खुशहाली आती है।
तुलसी मैया है ना, एक घर में दीपक को तुलसी का पेड़ लगाओ आंगन में, उसके सामने रोज सूर्यास्त के बाद में अंधेरा होने लगे दीपक जलाओ, देखो घर में खुशहाली आपकी कितनी आती है। और हो सके तो गा लो, पद है अरे जय 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 हो तुलसी महारानी, हो सके तो गा लो, है ना। तुलसी जी से प्रार्थना करो क्या, जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 तुलसी महारानी, जय जय महिमा तुम्हारी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, जय 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 तुलसी महारानी, जय जय तुलसी मैया की। मेरे बंधुओं, इसीलिए ये तीसरा श्राप है। उस तुलसी वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु को राम बनना पड़ा और जालंधर वही बन करके रावण आया। उसका मंत्री जो मुशंदर था वो कुंभकर्ण बना। ये तीसरे श्राप की कथा है, क्योंकि श्राप दिया था जय और विजय ने, 3 जन्म तक श्राप हमारा, त्रेता राम करहीं निस्तारा। तो वही जाकर के जालंधर जो था वही राम बना, और वो जो जालंधर था वो रावण बना। उसका मंत्री मुशंदर जो था कुंभकर्ण बना। आदि आदि सभी विभीषण इत्यादि बने, जितने भी उसके गण सैनिक थे, और विष्णु भगवान को राम बनना पड़ा।